हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वाईपी कोर कंसल्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़े से दिनों के बाद आई है। इसके पीछे थोड़ा सा हेल्थ इशू था, थोड़ा मैं ठीक नहीं था, इसी कारण थोड़ी वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया है। लेकिन इसके बाद आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम HBJBT एंट्रांस के कुछ हिंदी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भाषा से तात्पर्य है। अब भाषा से तात्पर्य क्या है भाई, पहले समझना भाषा क्या है आपकी। भाई मान लो एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। इसने अपने जो इसके मन में जो विचार आए हैं आपके, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने हैं। तो वो किससे पहुंचाएगा। मान लो आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, कोई साधन यूज़ करते हैं, बस वगैरह टेम्पो वगैरह करते हैं यूज। वैसे ही जब आप अपने मन के विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम के रूप में पहुंचाते हैं, तो यही जो माध्यम होता है आपका, यही माध्यम आपका क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यही माध्यम क्या कहलाता है आपका, भाषा। तो इसमें इस वाले पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, ऑप्शन सी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। ठीक है। अब विचार में कोई ध्वनि नहीं होती, उसको हम ऐसे प्रकट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ध्वनि चाहिए, उसके बाद ही और शब्द चाहिए, उसके बाद ही हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका, कि भाषा से तात्पर्य है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कालानिधि का पर्यायवाची शब्द है। तो कालानिधि ये बहुत बार पूछा हुआ शब्द है भाई, ये क्वेश्चन है। तो आपको सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या आता है आपका, राकेश। ये चंद्रमा से लिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है, देव प्लस आले में कौन सी संधि है। ठीक है। तो संधि को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है हिंदी ग्रामर में। कौन कौन सी है, तो आपकी स्वर संधि है, विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है। ठीक है। उसमें से भी स्वर संधि आपके 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार है भाई, तो पहले दीर्घ संधि है, गुण संधि है, उसके बाद आती है आपकी कौन सी, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। अब यहाँ पे देव प्लस आल्य है, तो संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपके लेते हैं। ठीक है। उनके भी उसके बाद क्या होता है, उनमें जो योग होगा और योग होने से क्या होता है आपका, विकार। तो उसी को ही संधि कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो रहा आपका प्रथम के अंत में क्या है, आ, और दूसरे के पहले में क्या है, बड़ा आ। अब इन दोनों से क्या बनता है, आ, और आ आपका खुद में कौन सा स्वर है, तो दीर्घ स्वर है। इसीलिए इस संधि का नाम भी क्या आता है, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अपनाना क्रिया किससे बनी है। अपनाना समझना है, पहले तो ये समझना, जो आपकी क्रिया है इसमें एक प्रकार आता है, वो आता है आपका नाम धातु क्रिया। कौन सी आती है, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु समझना, नाम आपके कौन से होते हैं, तो हिंदी में होते हैं आपके सारे जो संज्ञा है, आपके संज्ञा में आपके सारे नाम आते हैं। ठीक है। तो संज्ञा आपके नाम होगी, उसके बाद संज्ञा के स्थान पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो सर्वनाम। ठीक है। और उन दोनों की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, तो विशेषण। समझ गए आप। अब ऐसा कभी भी ऐसा हुआ कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से कोई नया शब्द जब हम बढ़ाएंगे प्रत्यय लगा के, तो उससे क्या होता है कि जो शब्द बन रहा है, अगर उस शब्द से आपको क्रिया का बोध हो, तो वो आपकी कौन सी होती है, नाम धातु क्रिया। ठीक है। अब यहाँ शब्द कौन सा, अपनाना, जो शब्द से किस शब्द से बना हुआ है, अपना। जो अपना क्या होता है आपका, सर्वनाम। अब जब हमने सर्वनाम में क्या लगा दिया, ना प्रत्यय लगा दिया, तो इसका क्या बन गया, अपनाना। और अपनाना से क्या लग रहा है आपको, कि भाई कोई चीज़ आप अपना रहे हैं, क्रिया का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सर्वनाम। ठीक है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। परिवर्तन पूछ रहे हैं, तो कोस कोस पर पानी बदले, तो ये तो पहले तो पानी के स्वाद की बात हो रही है भाई। 4 कोस पर बानी, तो बानी का मतलब भाई जो आप बोलते हैं वाणी। ठीक है, बोली। तो आप देखते हैं हर एक 10 किलोमीटर के बाद भाई आपकी बोली कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का भाई उल्लेख किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये समस्या अत्यंत कठिन है। ठीक है। मैं अत्यंत क्या है, अत्यंत पूछा हुआ है। अब देखो समस्या कैसी है, कठिन।
ठीक है, मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रही है कौन सी, कि भाई कठिन है। कैसा है, कठिन। ये तो हो गया आपका विशेषण। अब भाई ये कठिन भी कैसा है, तो अत्यंत है। अब आप सबको पता है विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अत्यंत पूछा है, तो अत्यंत का क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, प्रविशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जंगम का विलोम है। अब विलोम से पहले जंगम का अर्थ समझ लो भाई। जंगम ये जो शब्द है ये अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए भी आता है। जैसे मान लो कोई ऐसी वस्तु जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते उसको क्या कहते हैं। तो जो तो हम ले जा सकते हैं उसको बोलते हैं जंगम, और जो हम नहीं ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे उसको बोलते हैं स्थावर। तो इसका विलोम कौन सा होगा आपका, स्थावर, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है मैं, मंद मंद क्या है, मंद मंद बताना भाई आपने पहले समझना। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, मुस्कुराने की। ठीक है, अब भाई क्रिया की भी कोई विशेषता बता रहा है मंद मंद। अब आपको पता है क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको बोलते हैं कि क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ये एक कैसा है, अविकारी शब्द है जो चेंज नहीं हो सकता भाई किसी के आधार पे भी नहीं, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पे। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है मंद मंद, ये क्रिया का होने का एक ढंग है। क्या है, क्रिया का होने का ढंग है। जब हम क्रिया विशेषण पढ़ते हैं तो क्रिया विशेषण हम 4 तरह के पढ़ते हैं, उसमें भी हम एक रूप पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में क्या आता है, क्रिया के संपन्न होने का ढंग, निश्चितता, अनिश्चितता, ये सारा कुछ कहाँ आएगा आपका रीतिवाचक में। तो ये मंद मंद जो हो रहा है ये ढंग की बात हो रही है भाई। मंद मंद मुस्कुरा रही है, या तेज चल रही है, या आराम से चल रही है, या तेज नाचती है, तेज तेज क्या बोलते हैं उसको, तैरती है। ये सारे क्या है आपके ढंग, या बस फटाफट भर गई, ये सारे आपके क्या है ढंग। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अविभाव समास का उदाहरण है। अब अविभाव समास समझना आप क्या होता है भाई। समास जो होते हैं आपके पदों के आधार पे आपके 4 तरह के होते हैं। अब सर पदों के आधार पे क्या, मतलब देखो समास में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं और उन्हीं पदों को हम पास पास बिठा के या आपस में जोड़ के लिख देते हैं। मान लो पहला पद अगर प्रधान है, मतलब ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता, तब कौन सा समास होता है आपका, अविभाव समास होता है। अगर दूसरा पद प्रधान है तो कौन सा होता है आपका, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु जाता है इसमें। ठीक है, अगर मान लो दोनों पद प्रधान हैं, कैसे हैं, दोनों पद प्रधान है, तब जाएगा आपका किसमें, द्वंद्व समास में। किस में जाएगा, द्वंद्व में। अगर दोनों पद उप प्रधान है या प्रधान में नहीं है तो जाएगा बहुब्रीहि, जहाँ पे आपका तीसरा अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे पूछा हुआ है अविभाव समास का उदाहरण है। अविभाव समास का मतलब जिसका पहला पद प्रधान होता है, मतलब अपरिवर्तनशील होता है, अव्यय होता है, या फिर उपसर्ग के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पर उपसर्ग कैसे, जो चेंज ना हो भाई, जिसकी कोई विशेषता ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा था आपका, इसमें आप देखते हैं आपको कई तरह के मिलते हैं, भर, यथा, ठीक है, उप, इसके अलावा प्रति, आ, निर, ऐसे उपसर्ग आपको कहाँ मिलेंगे, तो अविभाव समास में। तो यहाँ पे कौन सा शब्द बन रहा है इससे, भरपेट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द बताना है आपने, और मैंने आपको बोला था भाई जहाँ संयुक्त अक्षर होंगे, 2 शब्द आपस में जुड़े होंगे, संयुक्त अक्षर या द्वितीय व्यंजन होगा, वहाँ पे भी आपके कौन से होते हैं, आपके वो तत्सम ही होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जगह जुड़े हुए हैं भाई, यहाँ उज्ज्वल और ये उज्ज्वल में। अब सही कौन सा आपका, तो आपको होता है आपका ऊपरले वाला आपका सही रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूचक का समानार्थक शब्द है। सूचक मतलब जहाँ से आपको सूचना मिलती है, सीधी सी बात है। अब इसका समानार्थक मतलब एक जैसा, एक समान। तो समानार्थक मतलब कौन सा होता है आपका, ज्ञापन। ज्ञापन से भी आपको क्या मिलती है, सूचना ही मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग होता है। पहले समझना कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं आपके। अब उनमें से भी भाई क्या पूछा हुआ है, से पूछा हुआ है, से, पेड़ से क्या अलग हो रहा है भाई, आम। तो जहाँ पे अलग होने का भाव आएगा वहाँ पे कारक होता है आपका अपादान कारक।
जहाँ पे जुदाई का भाव होगा। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो आपका 10 जनवरी को मनाते हैं भाई। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाते हैं आपके 14 सितंबर को। ध्यान रखना 14 सितंबर और 10 जनवरी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है ज्ञा में मिलन है, किसका मिलन है भाई? किससे जुड़ के मिला हुआ है? पहले समझना, ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन का रूप है और संयुक्त व्यंजन आपके पास 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ज्ञा, ठीक है, दूसरा आपका श्र, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कषा और आपका त्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये हमेशा किसी न किसी रूप में मिल के बने हुए होते हैं आपके। अब ज्ञान पूछा हुआ तो ज्ञान बनता है आपको किससे? ज प्लस या। अब इसमें अगर और लगाते हैं आप तो आ आएगा आपका। अब इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा आपका? या। तो ज प्लस या, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ होगा। तो भाई आधा तितर आधा बटेर कोई ढंग नहीं है तो बेढंगा है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बेमेल तथा बेढंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो सबसे पहले आपकी भाषा कौन सी थी भाई? समझना, सबसे पहले भाषा थी आपकी संस्कृत। ठीक है, उसी संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आती है आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी आती है आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत थी आपकी वेदों की भाषा, यानी जिसमें वेद पुराण उपनिषदों की रचना हुई। और लौकिक संस्कृत थी आपकी ऐसी जैसी आपकी आम बोलचाल की भाषा हुई। ठीक है, बोलते संस्कृत में थी पर आम बोलचाल की आसान भाषा थी आपकी, जिसमें आप देखते हैं महाभारत और रामायण की रचना इसमें हुई है और वेदों की रचना आपके वैदिक संस्कृत में हुई है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? और आंसर बी आपका सही रहेगा, वैदिक संस्कृत। वेदों की रचना किसमें हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है। अगला क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगल हारी हरऊ नाथ मम संकट भारी में छंद है। अब इसमें छंद कौन सा है? तो भाई आपको पता है छंद में क्या क्या होती है? मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, मात्रा की काउंटिंग होती है किस रूप में? तो लघु और गुरु के रूप में। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका चौपाई। क्या है? एक चौपाई है। अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य है। अब इसमें आपने शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है आपके ये असली गाय का दूध है, ये असली गाय का दूध है, ये गाय का असली दूध है, ये गाय के असली दूध है। तो ऑप्शन क्या आएगा? यह गाय का असली दूध है, ये सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है धर्माधर्म में समास बताना है, कौन सा है? पर यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं सारे ही इसके गलत दिए हुए हैं। धर्माधर्म में क्या आता है? धर्म और अधर्म। ठीक है, और जहाँ पे आपके बीच में योजक चिन्ह आएगा वहाँ पे आपका समास कौन सा होता है? आपका द्वंद्व समास। कौन सा होगा आपका? द्वंद्व समास यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है समुद्र के आग के लिए उपयुक्त शब्द है। समुद्र की आग, देखो समुद्र बहुत बड़ा होता है तो वहीं से ध्यान रखना आपने, बड़वाना लाता है समुद्र की आग के लिए। ठीक है, पेट में जठर रस होता है तो वहाँ पे जठराग्नि आती है। ठीक है, और भाई जंगल में क्या होते हैं? दानव होते हैं तो वहाँ पे दावानल आता है। क्या आता है? दावानल। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको 3 ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है महर्षि का संधि विच्छेद है। तो महर्षि का संधि विच्छेद कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। इसमें जो राइट आंसर होता है आपका महा प्लस ऋषि होता है इसका, महा प्लस ऋषि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ जो रूप बनता है वो आ प्लस री से बनता है, आ प्लस री से, और जो रूप बनेगा वो बनेगा आपका अर का, यानी कि जो र है वो आपका आधा लगता है ऊपर। तो यहाँ पे आधा लगा हुआ दिख रहा है आपको, महर्षि, इसके लिए इसका संधि विच्छेद होगा महाजमा ऋषि। अगला क्वेश्चन है पन प्रत्यय वाला शब्द है। पन प्रत्यय, अब प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आपके शब्द के मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय आपके मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बड़प्पन। क्या होगा आपका? बड़प्पन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कठोर के लिए समानार्थक शब्द है। तो कठोर के लिए भाई देखो, कठोर को बताना है आपने, उसका उसके समान शब्द आता है आपका। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? पौरुष यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है रिजु का विलोमार्थक शब्द। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हो चुका है, पिछली इसमें भी आया था आपका। तो रिजु का मतलब होता है आपका विलोम जो होगा वो होगा वक्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिनका भी पेपर आगे आ रहा है उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो चलते फिर लास्ट क्वेश्चन पे। प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी है। देखो चतुर वही दोबारा से विशेषण आ गया आपका। अभी चतुर क्या है आपका विशेषता बता रहा है कि प्रवीण कैसी है। प्रवीण एक संज्ञा है, उसकी क्या बता रहा है विशेषता। अब फिर भी चतुर की भी क्या बता रहा है कोई और विशेषता बता रहा है जिसका नाम है बड़ी। मैंने बोला था आपको विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका प्रविशेषण, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी ही आपके साथ दूसरी वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।